everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for IAS। तो आज बेटा बात करते हैं एक और नई गवर्नमेंट स्कीम की और जिसका नाम है बेटा स्किल इंडिया मिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है बिकॉज आपको स्किल डेवलपमेंट को लेके मेंस में तो क्वेश्चन आता ही आता है। इसके साथ ही ये स्कीम बहुत सारी सब स्कीम्स को सब्ज्यूम करती है, इस वजह से प्रीलिम्स में भी हमारे लिए क्वेश्चन बनता ही है बेटा। तो थोड़ी सी बात करते हैं रिगार्डिंग बेसिक डाटा। With India being a young country due to 75% of its working age population, पूरी पॉपुलेशन का 75% आज की डेट में हमारा वर्किंग एज को बिलोंग करता है एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कफोर्स विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एनहांसिंग ओवरऑल इकोनॉमी। इसी वजह से यूथ का और स्किल्ड यूथ का होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। According to International Labour Organization, India is likely to face a shortage of more than 29 million skilled personnel by 2030। इतनी यूथ पॉपुलेशन होने के बावजूद भी 2030 तक हमारे पास 29 मिलियन स्किल्ड पर्सोनल्स की कमी होगी। ये बहुत ही हैरानी वाली बातें हैं। एंड इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन 2009 अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट 2009 और 2009 से ही हमारी बेसिक पॉलिसी रिगार्डिंग स्किल डेवलपमेंट बन चुकी है और इसको लेके इंडियन गवर्नमेंट ने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया था एंड दिस इनिशिएटिव गेन मोमेंटम विद द लॉन्च ऑफ नेशनल स्किल इंडिया मिशन इन 2015। ये जो मिशन है ये बेसिकली 2015 से शुरू हो चुका था to enhance skill development accompanied by the implementation of national policy on skill development and entrepreneurship 2015। तो एक आपकी 2015 की पॉलिसी है और एक आपकी 2009 की है। 9 की क्या है? NPSD नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट। 2015 में कौन सी आई? नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी इसके साथ वर्ड ऐड कर दिया गया। उसके बाद अब थोड़ी सी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट 2015 वाली। नाउ first of all, national skill development policy aims to empower individual by enabling lifelong learning and competency accumulation throughout life। वो अपनी skills को enhance कर पाए। It seeks to make vocational learning, आपकी theoretical नहीं, practical knowledge, vocational, जिससे कि आप अपनी skills start कर सको, आप अपना entrepreneurship start कर सको, aspirational for youth and emphasize the productivity of the skilled workforce for the employers। Then the policy focuses on integrating skills training with formal education, ensuring quality outcome that enhance employability and productivity। तो आपकी formal education के साथ ही ये बात का भी ध्यान दिया जाए कि आपके साथ जो है वो आपको skills भी आए और आपकी employability भी हो। Then it prioritizes the expansion of the training infrastructure and trainers, aligning skills supply with industry needs and implementing an information system for matching supply and demand। एक एक वर्ड जो है मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री में आपको इसकी पहचान होनी चाहिए। ये क्या बात कर रहे हैं? ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, इन सब चीजों को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया था 2015 के अंदर ही, जिसमें कि ट्रेनर्स की भी जरूरत है और उनकी स्किल्स को अलाइन करना, इंडस्ट्रीज की क्या जरूरतें हैं उसके हिसाब से बच्चों को वैसी ही स्किल्स देना एंड मैचिंग सप्लाई एंड डिमांड। और सप्लाई एंड डिमांड को फोकस करते हुए इंडस्ट्रीज को किस तरह के जो है वो स्किल्ड ट्रेनर्स की जरूरत है, स्किल्ड लोगों की जरूरत है, उस हिसाब से ही एजुकेशन के लेवल में ही चेंजेस करके वोकेशनल ट्रेनिंग भी साथ साथ यूथ को दी जाए ताकि आगे चल के मिसमैच ना हो। इंडस्ट्रीज में जिस तरह की एम्प्लॉयबिलिटी है वैसी ही एम्प्लॉयबिलिटी यूथ के अंदर भी हो। ये सारी चीजें 2015 से ही स्टार्ट हो चुकी हैं। The policy promotes national standards, quality assurance and leveraging technology for scalability and accessibility। Scalability भी हो उस चीज की, ठीक है? जितना आपको जरूरत है उतना ही आपको जो है वो स्किल लोग मिल रही हैं। इस तरह से आप नेशनल स्टैंडर्ड्स भी उसके साथ बनाए जिसके साथ की क्वालिटी की भी एश्योरेंस हो और टेक्नोलॉजी भी बेटर जो है वो साथ में हो और उसके साथ ही स्केलेबिलिटी भी हो। ये नहीं कि एक ही पर्टिकुलर फील्ड में सभी के सभी जो आपके यूथ है वो स्किल्ड हो गए हैं और उस इंडस्ट्री में उतनी जरूरत ही नहीं है, उतनी जॉब्स ही नहीं है और उसके कंपैरिजन में जो दूसरी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्री है उनको जिस तरह के स्किल्ड वर्कर्स चाहिए वैसी स्किल बच्चों के अंदर नहीं है। तो इस तरह का मिसमैच ना हो, इस तरह का एफर्ट 2015 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। Then it emphasizes on the job training and addresses the skill development needs of the disadvantaged group। Keywords देखिए, on job training
ये नहीं कि सिर्फ जो है बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ ही है, जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है वो भी अपनी स्किल्स की इंप्रूवमेंट कर सके, और डिसएडवांटेज ग्रुप का भी इसके अंदर ध्यान दिया जा रहा है एज पर आवर 2015 पॉलिसी। Now, it also encourages women participation in the workforce and emphasizes stakeholders commitment. तो women की भी बात हो रही है, disadvantaged group की भी बात हो रही है। ये सारे की पॉइंट्स हैं आपके प्रीलिम्स के लिए भी, जब ऑप्शंस आपने चेक करनी है, और मेंस के लिए भी। यहीं से आपको समझ में आता है कि कौन सी मिशन, कौन सा प्लान आप कौन से क्वेश्चन के अंदर खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, खुद से रेफर कर सकते हैं। तो प्लीज इन सब चीजों को ध्यान से समझिए। एंड देन फिर अंडर द इट 3 एडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर सेट अप। तो ये 2015 पॉलिसी के अंदर आपकी 3 ऑर्गेनाइजेशंस भी सेट की गई। कौन कौन सी बेटा? नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, NSDA, याद रखना इसको। इट कंसंट्रेट्स ऑन इंश्योरिंग क्वालिटी एंड कंडक्टिंग पॉलिसी रिसर्च इन द फील्ड ऑफ स्किल्स। कैसे आपकी रिसर्च की जा रही है स्किल्स को बढ़ाने के लिए, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाए। नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई उसके लिए। द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया गया। इट इज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेंसिंग द कैपेसिटी एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स ऑल्सो। तो उसमें ट्रेनिंग के लिए आपके प्राइवेट पार्टनर्स, प्राइवेट कंपनीज भी जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। Then Directorate General of Training, DGT, it is entrusted with the implementation of training and apprenticeship program. तो जो सारा का सारा ये काम की देखरेख करता है वो करता है आपका DGT, that is Directorate General of Training। तो ये 3 एजेंसीज आई आपकी 2015 पॉलिसी के अंदर। Now, initiatives under Skill India Mission। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो अभी बात कर रहे हैं Skill India Mission की बेटा। तो स्किल इंडिया मिशन अपने आप में क्या है? इसके अंदर कुछ सब स्कीम्स हैं, सब पार्ट्स हैं, और उस सब पार्ट्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा है दैट इज योर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये योजना आप अलग से भी कवर कर सकते थे, ये अपने आप में भी अपनी एक स्पेस रखती है, और इस मिशन का एक सब पार्ट है डेफिनेटली यहाँ पे, तो इसने आना ही है। तो मैं यहीं पे इसकी कवरेज कंप्लीट आपको देने वाली हूं, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर स्किल इंडिया मिशन। तो अभी इसका सब पार्ट जो है प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, इसकी बात करते हैं। It is one of the flagship program under this initiative which provides short-term skill training and certification to youth across various sectors through vocational training center like ITIs। तो इसमें पहली बात तो शॉर्ट टर्म आपकी स्किल की बात कर रही है, वो ट्रेनिंग दी जाती है, और वोकेशनल ट्रेनिंग इसमें मेन आपकी जो है कहां पे फोकस होता है, किनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? ITIs को। अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट कवर्स द इंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड असेसमेंट फी। इट इज इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 3 एजेंसीज का नाम बार बार आएगा। तो पूरी की पूरी जो इसका खर्चा है वो आपका गवर्नमेंट ही उठाती है, और इसके हिसाब से आउटकम इन 15-16 19.85 लाख कैंडिडेट्स वर ट्रेन्ड। इतने कैंडिडेट्स जो है वो आपके अराउंड 20 लाख जो है वो इसके अंदर ट्रेनिंग जो है वो पा चुके हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट फेज शुरू हुआ बेटा, दैट इज PMKY 2.0, और ये है आपका 2016 से लेके 20 तक, राइट। तो ये जो है ये आपका चला, एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय स्केलिंग अप बोथ इन टर्म्स ऑफ सेक्टर एंड ज्योग्राफी। तो जो आपका 15 की पॉलिसी के लिए लेकर आए थे PMKY, इसको इन्होंने और बेटर किया और इसको PMKVY 2 का नाम दे दिया, और इसमें इन्होंने इसको स्केल अप करा इन टर्म्स ऑफ सेक्टर एंड ज्योग्राफी एंड बाय ग्रेटर अलाइनमेंट विद अदर मिशंस। और मिशंस के साथ भी ये इकट्ठा मिलके चले। कैसे? कौन कौन से? लाइक मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत एक्सेट्रा। और इसका बजट है एक्चुअली उस टाइम था 12,000 करोड़, क्योंकि ये 16 से लेके आपकी स्कीम 20 तक है। और इसमें अगर हम इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो ये आपके 2 कंपोनेंट्स के थ्रू इसकी इंप्लीमेंटेशन है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली मैनेज्ड, जिसको हम CSCM इन शॉर्ट में बोलते हैं। This component was implemented by National Skill Development Corporation. 75% of this fund and corresponding physical targets have been allocated under CSCM. तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली मैनेज्ड कंपोनेंट है इसका 75%। देन बेटा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बट स्टेट मैनेज्ड, स्टेट जो है इसको मैनेज करता है। दिस कंपोनेंट वाज इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स थ्रू स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन। स्टेट में क्या चलते हैं? अपने स्किल डेवलपमेंट मिशन चलते हैं। ऑब्वियसली जो लेफ्ट ओवर है 25% ऑफ दिस फंड जो है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल टारगेट्स हैव बीन एलोकेटेड बाय दिस एजेंसी, दैट इज CSSM, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेजमेंट। देन इसकी आउटकम भी अच्छे रहे।
More than 1.2 crore youth have been trained and oriented through an improved standardized skills ecosystem in the country. तो इसके अंदर जो है 1.0, 2.0 आपका बड़ा अच्छा रहा और 1.2 करोड़ जो है वो यूथ इसके अंदर ऑलरेडी स्किल जो है वो हो चुके हैं एज पर देयर डाटा। फिर अब हमारा आ गया PMKVY 3.0 या 3.0 बोल देते हैं। नाउ कवरेज इसकी लॉन्च हुआ 2021 में 717 डिस्ट्रिक्ट्स, 28 स्टेट्स, 8 यूटीज, और ये जो है एक तरह से इज ए स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि 2021 हमारा ये जो है स्लोगन आ गया है, दैट इज योर आत्मनिर्भर भारत। Now it was implemented in a more decentralized structure with a greater responsibility and support from state and UTs. अब स्टेट और यूटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ा दी गई है, इसको ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। ये रहे आपके की टर्म्स जहां से आपने डिस्टिंग्विश करना है कि 2.0 क्या है, 3.0 क्या है और 4.0 क्या है, राइट। Now डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी आई अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन। वैसे ही इसके अंदर स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे उन्होंने स्किल कमेटीज बना दी एंड दे शैल प्ले अ की रोल इन एड्रेसिंग द स्किल गैप एंड असेसिंग द डिमांड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। स्किल्स में कौन सा गैप हमें नजर आ रहा है जहां पे की ट्रेनिंग की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये फोकस करके यूथ को ट्रेन करना। फीचर्स क्या है, इट एनविसेजेस ट्रेनिंग ऑफ 8 लाख कैंडिडेट्स ओवर अ स्कीम पीरियड ऑफ 2021। एक साल के अंदर ही कम से कम 8 लाख जो है वो यूथ को ट्रेन करना विद एन आउटले ऑफ 948 करोड़। अप्रोक्सीमेशन में याद कर लीजिए, 0.90 नहीं भी याद होगा तो इट्स फाइन। नाउ इट वाज मोर ट्रेनी एंड लर्नर सेंट्रिक, ये भी इसकी खासियत है, इसमें ज्यादा ट्रेनी और लर्नर के ऊपर फोकस किया जा रहा है। द फोकस वाज ऑन ब्रिजिंग द डिमांड सप्लाई गैप, डिमांड सप्लाई के ऊपर भी और फोकस किया गया बाय प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट इन द एरियाज ऑफ न्यू एज इंडस्ट्री एंड क्या 4.0 जॉब रोल्स। तो आपकी जो नई इंडस्ट्री आ चुकी है जिसमें कि डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, उसको फोकस करते हुए स्किल्स को बेटर करना, ट्रेनीज की लर्नर सेंट्रिक होना, उनकी डिमांड्स को उनकी जरूरतों के हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो बनाना और इंप्लीमेंट करना। इट प्रोपेगेटेड वोकेशनल एजुकेशन एट अर्ली लेवल फॉर यूथ टू कैपिटलाइज और इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी। तो वोकेशनल एजुकेशन जो है वो और भी अर्ली लेवल पे यूथ के लिए इसके अंदर स्टार्ट कर दी। और इसके बाद आ जाता है PMKVY 4.0। तो इसका 4th लेवल आ गया है आपका, और ये स्कीम और उसके साथ और कौन सी सब स्कीम्स है आपकी स्किल इंडिया मिशन की, इसको मैं कवर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आपको छोटी छोटी डोजेस दूं और आप साथ ही उसको तैयार कर लो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत बड़ी जो है मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ बिकॉज वो बोरिंग हो जाती हैं और आपका इंटरेस्ट जो है वो लेटर पार्ट में उतना अच्छा नहीं रहता। तो आज इतना ही कवर करिए। PMKVY बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, खुद से ही स्किल इंडिया मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे और भी सब पार्ट्स आने वाले हैं, संकल्प उड़ान एंड ऑल, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है वो कवर कर लेंगे बेटा। तब तक आप इसको अच्छे से लर्न कर लो। इसकी सॉफ्ट कॉपी एज यूजुअल आपको फिर से टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइक कर दो और अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी में शेयर जरूर करो जो लोग पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।